क्या आपको भी लगता है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो ओवर चार्जिंग की वजह से फट सकता है? क्या अभी भी आप इस डर के साए में दो चार हो रहे हैं? तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 या 1.5 दशक पुरानी बात है। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन को लेकर ये भ्रांतियां चली आ रही हैं जो बेसिक फोन के जमाने में भी थी। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं कि फोन की बैटरी और चार्जिंग को लेकर, जिन्हें लेकर लोग आज भी सच मानते हैं। जैसे कि रात भर चार्जिंग में लगाए रखने से फोन में विस्फोट हो जाता है और बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करना चाहिए आदि। इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी भ्रांतियों और उनकी छिपी सच्चाई के बारे में बताएंगे। आइए अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओवर चार्जिंग से। बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स अभी भी मानते हैं कि अगर उन्होंने रात भर फोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ दिया तो ओवर चार्जिंग की वजह से फोन में विस्फोट हो जाएगा या फिर ओवरनाइट चार्जिंग की वजह से बैटरी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक गलत धारणा है। अगर आप चाहें तो कई महीनों तक अपने फोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स उच्च सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। खासकर लिथियम आयन बैटरी वाले डिवाइस में तो सेफ्टी का अतिरिक्त ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ओवर चार्जिंग को लेकर काफी सेंसिटिव होती है। कोई भी कंपनी यह नहीं चाहती कि उसके फोन में विस्फोट हो और मार्केट में उसका नाम खराब हो, इसलिए हर कंपनी अपने फोन और बैटरी दोनों में टेम्परेचर सेंसर और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट लगाती है। ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट फोन को ओवर चार्ज होने से रोकता है। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, यह पावर सप्लाई को बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही बैटरी 100% से कम होती है, पावर सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है और बैटरी 100% पर आकर रुक जाती है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि आप अपने फोन को चार्जिंग से हटा नहीं लेते। यानी कि अगर आपका फोन अगर महीनों भी चार्जिंग में लगा रहेगा तो तब भी ना वो ओवर चार्ज होगा, न ही उसमें कोई विस्फोट होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान फोन में उस हीट यानी कि ऊष्मा पैदा होती है, जिससे फोन गर्म हो जाता है। इसलिए फोन में टेम्परेचर सेंसर भी दिया जाता है जो फोन और बैटरी के तापमान पर नजर रखता है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के मुताबिक चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना आम बात है, लेकिन अगर तापमान उससे ऊपर चला जाता है तो तापमान सेंसर फोन के सॉफ्टवेयर को इसकी सूचना दे देता है। परिणाम स्वरूप चार्जिंग को धीमा कर दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि फास्ट चार्जिंग के बावजूद फोन काफी धीरे धीरे चार्ज होता है, यानी कि फोन जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना ही धीरे चार्ज होता है। अगर आपके कमरे में कूलर या एसी लगा रहता है, कमरा ठंडा रहता है तो बात अलग है। बहुत से स्मार्टफोन यूजर का यह मानना है कि बैटरी को हमेशा 100% फुल चार्ज करना चाहिए और जब तक बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज यानी 0% ना हो जाए तब तक उसे चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह दे दिया जाता है कि इससे बैटरी की साइकिल लाइफ बढ़ती है और वो लंबी चलती है, लेकिन यह बात सच नहीं है। अगर स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों की माने तो फोन की बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जब बैटरी का चार्जिंग लेवल 20% पर आ जाए तो उसे फिर से चार्ज कर लेना चाहिए और 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। यानी कि बैटरी को हमेशा 20 से 80% के बीच रखना चाहिए। इससे न सिर्फ बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है। दूसरी सबसे भ्रांति है कि बैटरी की साइकिल लाइफ को लेकर। दरअसल बैटरी की एक निश्चित साइकिल लाइफ होती है जो तकरीबन 500 से 600 के बीच होती है। एक साइकिल का मतलब होता है बैटरी को एक बार फुल डिस्चार्ज से फुल चार्ज करना, यानी 0% से 100% तक चार्ज करने पर बैटरी का एक साइकिल पूरा हो जाता है। इस हिसाब से आप बैटरी को 500 से 600 बार तक चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तब आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साइकिल लाइफ पूरी होते ही बैटरी एकदम से दम तोड़ देगी। बैटरी उसके बाद भी काम करेगी, लेकिन उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी और वो 6 घंटे की जगह 5 घंटे, 4 घंटे या फिर 3 घंटे ही चल पाएगी, यानी बैटरी बैकअप लगातार कम होता जाएगा। अब भ्रांति यह है कि भले ही आप बैटरी को 60% चार्ज करें या फिर 100%, दोनों स्थितियों में पूरा साइकिल माना जाएगा। यानी कि अगर आप बैटरी को एक बार में 100% चार्ज करेंगे तो सिर्फ एक साइकिल कम होगा, लेकिन वहीं अगर आप एक बार में सिर्फ 60% चार्ज करेंगे तो 2 साइकिल कम होंगे, क्योंकि बची 40% बैटरी को जब आप चार्ज करेंगे तो उसका एक पूरा साइकिल माना जाएगा। इस तरह 60 और 40% के 2 साइकिल कम हो जाएंगे और इसी तरह चलता रहा तो बैटरी की साइकिल लाइफ जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बात सही नहीं है। दरअसल 0 से 100% का एक साइकिल माना जाता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 60% चार्ज करने पर आपको एक साइकिल का नुकसान हो जाए, क्योंकि साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है। जब आप 40% और चार्ज करेंगे तब जाकर एक साइकिल पूरा होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप डिगस टेक कंपनी एप्पल का 4 साइकिल पर दिया गया स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं।
ऑन चार्जर से बैटरी खराब। बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स यह सलाह देते हुए मिल जाएगी अगर आप फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर की जगह किसी अन्य कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा फोन के साथ आए हुए ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि फोन बनाने वाली कंपनियां भी यही कहती हैं, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच यह है कि आप किसी भी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह ओरिजिनल हो चाहिए और आपके फोन के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कोई सस्ता या घटिया क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फोन के अनुकूल ही नहीं है, तब तो बैटरी खराब होनी ही है। इससे तो आपका फोन गर्म होकर फट भी सकता है। जी हाँ, लोकल चार्जर कैन यूज योर फोन टू बस्ट, लेकिन अगर असली चार्जर से ऐसा कभी नहीं होगा। फोन ब्लास्ट होने के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें से ज्यादातर मामलों में कंपनी कोई गलती नहीं होती, बल्कि खास सारी गलती यूजर्स की होती है। इसके पीछे एक कारण गलत चार्जर या गलत केबल का इस्तेमाल करना भी होता है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती उसका फोन ब्लास्ट हो, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का फोन ब्लास्ट होता है तब मार्केट में उसकी साख पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसे ग्राहकों का विश्वास का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्मार्टफोन कंपनी इस बात पर जोर देती है कि आप उनके ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि यूजर मैनुअल में भी इस बात को चेतावनी के तौर पर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप एक ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फोन के अनुकूल है तो फिर वो किसी भी कंपनी का हो फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपने सभी फोन्स गैलेक्सी A550, गैलेक्सी C9 प्रो, नोकिया 7.1, रेडमी नोट 7 प्रो आदि के लिए एक ही चार्जर का इस्तेमाल करता हूं, जो कि सैमसंग का एक फास्ट चार्जर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी विश्वसनीय कंपनी का ओरिजिनल चार्जर हो तो आप बेझिझक अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, भले ही वह किसी कंपनी का क्यों ना हो। लेकिन लोकल चार्जर का इस्तेमाल कभी मत कीजिए, क्योंकि ये सेफ्टी मानकों के अनुरूप नहीं होते। साथ ही इनका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज भी कम ज्यादा हो सकता है, जो फोन के बैटरी के साथ मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन यूजर्स आज भी इस बात पर यकीन करते हैं कि बैटरी सेवर ऐप सच में फोन की बैटरी बचाते हैं, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। असल में बैटरी सेवर ऐप बैटरी बचाने के बजाय बैटरी चूसते हैं। इसलिए इन्हें दुनिया के 10 सबसे फालतू और यूजलेस ऐप की कैटेगरी में रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप चार्जिंग से जुड़ी भ्रांति और उनके पीछे सच को जानने में काफी मदद मिली होगी। अगर रहना चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक्स सिर्फ